हालेलुया। जय मसीह की सभी को आशा करता हूँ कि सभी परमेश्वर यीशु मसीह में भले चंगे होंगे और अद्भुत रीति से परमेश्वर की गवाहियों को दे रहे होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज सब इस वीडियो को देखकर परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 1, 2, 3 और 4। तो वचन में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो वचन का सामर्थ्य आज हमें मिलने जा रहा है। आदि में वचन था, यानी कि जब कुछ भी नहीं था संसार में, उस समय वचन था और वचन परमेश्वर के साथ ही था, अलग नहीं था, क्योंकि परमेश्वर और वचन दोनों एक साथ है और वचन परमेश्वर था। आगे लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आजकल हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये ऐसा, ये वो ऐसा, सारी वस्तुओं के लिए हम इधर से उधर भागते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी जो भी कुछ आप देखते हो अपनी आंखों से, आजू बाजू जो भी आपको दिखता है वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। आगे लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उस वचन के अंदर जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जब हमारा यीशु मसीह वचन के रूप में यीशु मसीह देहधारी बनकर आए थे, वो वचन था और वो वचन देहधारी हुआ। वचन 14 में लिखा है, नीचे पढ़ते हैं तो, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। यानी कि जब परमेश्वर यीशु मसीह जो वचन है वो देह धारण करके हमारे बीच में आया, तो परमेश्वर यहाँ पर 4 वचन में यही बताया है कि उसमें जीवन था, यानी कि यीशु मसीह में जीवन था, यानी कि वचन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी कि जो वचन था वो जीवन था और जीवन मनुष्यों के बीच में ज्योति बनकर आया था और किसी ने उसको ग्रहण नहीं किया। यहाँ लिखा है नीचे 5वें वचन में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। कभी भी ज्योति चमकेगी तो वो अंधकार में चमकती है, लेकिन अंधकार उससे दूर ही भाग रहा था, अंधकार उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन यहाँ बताना चाहता है कि जब भी ज्योति आपके पास आती है तो आप परमेश्वर से दूर ना भागो, आप परमेश्वर कभी दूर ना भागना। परमेश्वर की ज्योति आपके पास आती है, आपको एक नया उजियाला, एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नया अधिकार देने के लिए परमेश्वर आपके सामने आता है। तो उसे ग्रहण करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर आप कार्य करती है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। लिखा है 4 वचन में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह एक जीवन था, ज्योति था, जीवन की रोटी थी और जो वचन खाएगा, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे मांस को खाएगा वो वास्तव में खाने की वस्तु है और जो मेरे लहू को पिएगा वो वास्तव में पीने की वस्तु है और जो कोई मेरे मांस और लहू में से खाएगा और पिएगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो वचन खाना और मांस खाना, यीशु मसीह का मांस खाना या लहू पीना या वचन को खाना या वचन को पी लेना, ये एक समान है। हालेलुया। तो हम इस वचन को जब खाते और पीते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को पीते हैं और उसके मांस को खाते हैं। हालेलुया।
जब हम उसके लहू को पीते और उसके मांस को खाते हैं तो हम समझना कि हम वचन को खा रहे हैं। जब हम वचन खा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम परमेश्वर को खा रहे हैं। यानी कि जब हमारे अंदर जो कुछ है वही बाहर निकलता है। जब हमारे अंदर जीवन है तो जीवन बाहर निकलेगा। हमारे अंदर ईर्ष्या और क्रोध है तो ईर्ष्या क्रोध बाहर निकलेगा। हालेलुया। तो ये वचन आज आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर के साथ वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचनों को आदर दिया है और महत्व दिया है और वो अपने वचनों को बहुत बड़ा आदर करता है। इसलिए इस वचन का आदर करते हुए आज इस वचन को पूरा सुनिए। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं इन वचनों को लेकर, ताकि आपके जीवन में ये कार्य करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद। तो आप सामर्थ्य और भय योग्य परमेश्वर हैं और आपका वचन कहता है मैं अपने वचन को अपने नाम से अधिक आदर देता हूँ। प्रभु, जो वचन आपने हमें दिया है और जो इस वीडियो में जिन्होंने सुना है वो सभी इस वचन को ग्रहण करने पाए। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 2 3 4 5 ये पांचों वचन ग्रहण करने पाए और ग्रहण योग्य ठहरने पाए प्रभु जी, और तुझे आदर देने पाए पिता। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो वचन को आदर नहीं देता उसकी प्रार्थना घृण ठहरती है। प्रभु, ये वचन को आदर देने पाए और आपकी सामर्थ्य के बीच में कार्य करने पाए आप। और जो कोई बीमार है तो आपका वचन कहता है प्रभु जी कि मैं अपने वचन को भेजकर उसको चंगा कर दूंगा और जिस गड्ढे में वो पड़ा है उससे निकाल भी दूंगा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने वचन को भेजकर उनकी सहायता कीजिए और उनकी मदद कीजिए पिता। जो कंगाल में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, दुखों में पड़े हैं, और रखा शखर रबा तखर रखा और री बा पा रा शा रबो दगा रखा जबो रखा सीखी नखो जबा रिको दखा निखा जबो रबा शी ना ताला जबो रखो शखा। और मैं विश्वास करता हूँ जो कोई प्रभु जी इस वीडियो में देख रहा है खुदावंत राजा, वो अभी की अभी उसकी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। वचन कहता है कि तुम अपनी बीमारियों को ना देखो परंतु परमेश्वर को देखो। जो तुम्हारे अंदर बीमारी है उस बीमारी की जगह पर प्रभु यीशु मसीह को रखकर देखो। हाँ, बीमारी को ना देखो अपने अंदर परंतु यीशु मसीह को अपने अंदर देखो, तो वो बीमारी बाहर निकल जाएगी। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने वचन को भेजकर उनको चंगा कर दे और जिस गड्ढे में वो पड़े उनको निकाल दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य कार्य करने पाए प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैंने तुझको अधिकार दिया है। उस अधिकार के द्वारा प्रभु मैं ये प्रभु जी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, और सारी शैतानी ताकत दुष्ट आत्माओं को प्रभु जी जिसके अंदर है अभी के अभी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और रखा शिखा शका रखा तको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं तुम्हें आगे तो यीशु मसीह के नाम से छोड़कर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। और रखा शिखा तिखा लखा रखा शुको। ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सब कुछ मैं तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा रब्बु शखा जोबो रखा शिकन। छोटी सी विनती और प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगता प्रभु जी, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में